ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर से उस वक्त हड़कंप मचाने वाली तस्वीर सामने आई है जहां पर रुद्रपुर से हल्द्वानी की ओर जा रही एक थार मेडिकल कॉलेज के सामने अचानक से धू धू करके जलने लग गई। वाहन में सवार 4 युवक स्टूडेंट्स हैं जो समय रहते बाहर निकल आए। इससे बड़ा हादसा टल गया। थार के मालिक जसवंत सिंह ने तुरंत फायर ब्रिगेड की सूचना दी। टीम मौके पर पहुंची लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। जसवंत के अनुसार वो अपने दोस्त का बर्थडे मनाने आए थे। वापसी में अचानक बोनट से धुआं उठने लग गया। कुछ ही देर में पूरी थार लपटों में घिर गई। जो हमारे पास सामान था वो निकाल लिया। निकालने के बाद उसमें से नीचे आग गिरनी चालू हो गई थी। बोनट के अंदर मीन्स एक तरफ से आग लग गई थी। बोनट खोल भी नहीं पा रहे थे, बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। उसी से फिर पूरी गाड़ी में आग पकड़ ली। ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा में सिंचाई विभाग की भूमि पर कब्जा जमाए 83 परिवारों पर प्रशासन ने बुधवार को एक सख्त कार्रवाई की है और इन परिवारों को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अतिक्रमण न हटाने पर प्रशासन की टीम बुधवार को सिरौली कला और कुरेशी मोहल्ले पहुंची। पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों से अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई है। कुछ देर में लोग अपना अतिक्रमण खुद ही हटाने लग गए। जो लोग हैं उनको पता है, पूर्व में चिन्हीकरण हुआ है, उनको पता है कहाँ पर उनका कितना अतिक्रमण है। और आज से कुछ दिन पहले भी मेरे द्वारा मौके पर जाकर के उन लोगों को हिदायत दी गई थी, तो लोगों ने खुद भी अपना तोड़ना शुरू कर दिया था। जिनके द्वारा नहीं तोड़ा गया है उनका बलपूर्वक तोड़ा गया है। जिनका द्वारा स्वयं तोड़ा जा रहा है, वो जो कॉपरेट कर रहे हैं वो लोग अपना स्वयं ही अतिक्रमण हटाते हैं। ऋषिकेश से खबर है, यहाँ पर सड़क पर लड़कियों को छेड़ रहे 2 मंचलों की जमकर पिटाई हो गई और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो ऋषिकेश के एक रोड का है जहां जगजीत सिंह उर्फ जग्गा नाम का शख्स 2 मंचलों से पूछताछ कर रहा है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने जहां वीडियो के बहाने कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं, तो वहीं कुछ यूजर्स ने ये बात कही कि पुलिस के पास ना जाकर इस तरह खुद इंसाफ करना समाज में नई समस्या पैदा कर सकता है। टिहरी के नरेंद्र नगर में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ पर हिंडोला खाल में एक स्कूटी सवार की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके शव को खाई से बाहर निकाला है। बताया जा रहा है कि जब स्कूटी सवार अपने घर से मार्केट पर जा रहा था तभी अचानक उसकी स्कूटी बेकाबू हो गई और गहरी खाई में गिर गई। इसकी वजह से युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को इसके लिए जल्द रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि ये उत्तराखंड को वैश्विक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण कदम होगा। परियोजना के तहत धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण, तीर्थ स्थलों के समग्र विकास, योग, ध्यान, आयुर्वेद, स्थानीय हस्तशिल्प और पर्वतीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इससे युवाओं को रोजगार और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। वंदे मातरम को लेकर धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में वंदे मातरम होगा। 26 नवंबर को सुबह 9:30 बजे एक साथ सभी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन होगा। 22,559 स्कूलों में तय समय पर वंदे मातरम किया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों को वंदे मातरम का महत्व बताया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि सभी स्कूलों में वंदे मातरम का महत्व स्कूली बच्चों को बताया जाए, साथ ही बच्चों को वंदे मातरम कंठस्थ भी रहे। इसी के मद्देनजर शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है ये। 26 नवंबर को सुबह 9:30 बजे से वंदे मातरम का गायन करवाया जाएगा। इसमें सभी टीचर्स की भी ड्यूटी लगाई जाएगी और साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी स्कूलों में रहने का समय लिया जाएगा। कि जितने भी हमारे विद्यालय हैं, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक, उधर डिग्री कॉलेज था, उधर टेक्निकल एजुकेशन, जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं,
हर बच्चा उसका प्रातः 26 नवंबर को 9:30 से लेके सुबह 10 बजे तक उसका गायन करें। उनके शिक्षकगण, उनके प्रिंसिपल्स उसके मतलब को समझाएं। उत्तराखंड में लालडांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग का विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। कांग्रेस नेता और पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया है कि इस सड़क का निर्माण तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुकवा दिया था। अब त्रिवेंद्र रावत ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया है। क्या कहा उन्होंने, देखिए। राजाजी पार्क के बॉर्डर से लगा लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग कोटद्वार के लिए औद्योगिक नजरिए से बेहद अहम माना जाता है, लेकिन पार्क के बफर जोन का हिस्सा होने के कारण ये आम आवाजाही के लिए खुला नहीं है। वर्तमान में देहरादून से कोटद्वार जाने के लिए यात्रियों को उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद होकर जाना पड़ता है। अगर ये रोड बन जाती तो उत्तराखंड के अंदर ही ये दूरी आसानी से तय हो सकती थी। लालढांग चिल्लर खाल सड़क 70% बन गई थी, 70% मैंने बना दी थी। बस जो मैंने त्रिवेंद्र भाई से कहा उसके दूसरे दिन ओम प्रकाश ने एक लेटर जारी कर दिया। अरे जो सड़क मुख्यमंत्री के लेवल पे, मंत्री और मुख्यमंत्री के लेवल पे अप्रूवल थी, उसको एक सचिव कैसे कैंसिल करने का आदेश कर सकता था? राव जी गेम खेल गए। हाँ, उनको लगा कि ये इतिहास पुरुष बन जाएगा। आप देख लीजिएगा, वो जब कर्णाश्रम में त्रिवेंद्र भाई कर्णाश्रम में कार्यक्रम में गए थे, उसके बाद ये रोकने के आदेश हुए। राजनीतिक गलियारों में हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र रावत को एक दूसरे का धुर विरोधी माना जाता रहा है। सरकार में रहते हुए भी दोनों नेताओं के बीच कई बार तीखी तनातनी देखने को मिली। अब सालों बाद आए इस बयान पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे हंसी में टाल दिया। वो दोषी बता रहे हैं आपको, क्योंकि वन मंत्री रहते हुए उनका कहना है कि 70% काम हो गया था। रावत जी को यही काम सौंपा हुआ है जनता ने। हम तो चाहते हैं ऐसे विरोध हमेशा करते रहे। लालढांग चिल्लरखाल रोड का मामला सालों से राजनीतिक विवादों में उलझा हुआ है। पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र होने के साथ साथ ये सड़क राज्य की औद्योगिक और रणनीतिक कनेक्टिविटी के लिए भी बेहद जरूरी मानी जाती है। अब पुराना विवाद दो नेताओं के बयानों के बाद फिर गरमाया जरूर है, लेकिन सड़क बनेगी या नहीं ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुद्रपुर में सैकड़ों करोड़ की जमीन पर बन रहे शॉपिंग मॉल के निर्माण पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सरकार, डीएम, एसडीएम और नगर आयुक्त के साथ ही सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया है और 1 दिसंबर तक जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि जब जमीन सरकारी है तो प्राइवेट निर्माण कैसे हो सकता है। रुद्रपुर के पूर्व सभासद ने अपनी याचिका में कहा था कि यहाँ तालाब की जमीन पर मॉल बनाया जा रहा है, जिसे गलत तरीके से लीज पर लिया गया और फिर गलत तरीके से फ्री होल्ड करके मॉल का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। साथ वो करके इसमें 500-700 करोड़ रुपए का एक मॉल बनाने जा रहे थे, तो हमने कोर्ट में चैलेंज किया। आज कोर्ट ने हमारी बात सुन के उसको स्टे कर दिया है और ये कह दिया साफ साफ कि कोई कंस्ट्रक्शन अगली तारीख तक कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। नैनीताल में न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। नैनीताल शहर के लिए एडीबी की तरफ से तैयार सीवर योजना की जांच के आदेश दिए गए हैं। सीवर लाइन के काम में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं और साथ ही इसको मानकों के विपरीत जाकर बिछाने का भी आरोप है। 96 करोड़ खर्च करने के बाद भी एसटीपी नहीं बन सका। इसके बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए। जो पेयजल निगम का है और उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर एडीएम को भी रखेंगे। इनकी संयुक्त जांच रिपोर्ट उसमें हम तलब कर रहे हैं कि जो डीपीआर में जो मेंशन था धरातल पे क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं। उत्तराखंड खनन सुधारों में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और सख्त निगरानी से राज्य के 4 सालों के ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। केंद्र सरकार की 2 रिपोर्टों में बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर उत्तराखंड को 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिली। लघु खनिज सुधार में उत्तराखंड ने
शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया, जिस पर 100 करोड़ मिलेंगे। जबकि SMRI में भी उत्तराखंड ने दूसरा स्थान हासिल किया, इस पर भी 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कुल 200 करोड़ की धनराशि मिलेगी। राज्य की धामी सरकार ने खनन लॉट आवंटन को पारदर्शी बनाया, अवैध खनन पर रोक लगाई और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू किया। इन सुधारों से राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, अन्य राज्यों के लिए उदाहरण स्थापित हुए। बढ़ती पारदर्शिता और समयबद्ध सुधारों के कारण राज्य अब राष्ट्रीय खनन परिदृश्य में एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान स्थापित कर चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार पहुंचकर गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरा है। हरिद्वार के VIP घाट पर हरीश रावत ने सांकेतिक मौन व्रत किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। मीडिया से बात करते हुए हरीश रावत ने कहा कि पेराई सत्र घोषित कर दिया गया है, लेकिन गन्ने का समर्थन मूल्य अभी तक घोषित नहीं किया गया। इससे किसानों में चिंता बनी हुई है। सरकार को जल्द से कम 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य घोषित करना चाहिए। इसके साथ ही शुगर मिलों पर किसानों की बकाया धनराशि का भी जल्द से जल्द भुगतान कराया जाना चाहिए। अब पेराई सत्र घोषित हो गया है, अभी तक गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं किया है। उत्तर प्रदेश कर चुका, हरियाणा कर चुका। हम उत्तराखंड हमेशा अपने किसानों के मामले में आगे रहा, लेकिन ये सरकार जो है किसानों की निरंतर उपेक्षा कर रही है। पिछले साल भी नहीं किया और इस साल भी नहीं कर। हरिद्वार के लक्सर में पुलिस ने साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी का रैकेट चलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के तिलकपुरी में आरोपी CSC सेंटर की आड़ में रैकेट चला रहा था। STF देहरादून की सूचना पर हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आकाश नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे राज्य में लोगों के साथ हुई साइबर और ऑनलाइन ठगी की शिकायतें मिलने पर STF ने जांच के बाद की है और इसी के बाद गांव के 1 दर्जन से ज्यादा बैंक खातों में रकम ट्रांसफर होने के बाद सामने आई है। इल्लीगल ट्रांजैक्शन उन अकाउंटों में थे, तो उस आधार पर थाना लक्सर में एक FIR दर्ज हुई, जिसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। उससे STF और जो हमारी जिले की पुलिस है वो प्रॉपर पूछताछ कर रही है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में एस्मा लागू कर दिया है। अगले 6 महीने के लिए एस्मा लागू। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। एस्मा लागू होने के बाद अब अगले 6 महीने तक कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा पाएंगे। राज्य में कामों में तेजी आए और कोई रुकावट ना हो, इसे लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में एस्मा लागू कर दिया है और अगले 6 महीने के लिए एस्मा लागू हुआ है। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। एस्मा लागू होने के बाद अब अगले 6 महीने तक कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। राज्य में कामों में तेजी आए और कोई रुकावट ना आए, इसे लेकर यह बड़ा फैसला है। और पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें दावा किया गया था कि सरकार द्वारा कंट्रोल की दुकानों से दिए जा रहे नमक में गड़बड़ी है। इसकी जांच के आदेश सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को दिए गए थे। अब इस जांच के नतीजे भी आ गए हैं और वो भी राजकीय फूड और ड्रग का टेस्टिंग लैब के जरिए, जहां नमक के कई सैंपल्स लेकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से लेकर भेजे गए थे और इन सैंपल्स की जांच के बाद साफ हो गया कि नमक में कोई मिलावट नहीं है, बल्कि इसकी रिफाइनिंग में कमी है, जिसके कारण कुछ सैंड पार्टिकल यानी कि रेत के कण इसमें रह गए हैं। फूड सेफ्टी लैब ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नमक को नॉन कॉन्फर्मेटरी करार दिया है, यानी कि एक ऐसा नमक जिसमें कोई बाहरी मिलावट तो नहीं है, लेकिन इसे छानते हुए लापरवाही जरूर हुई है।
नमक की जांच रिपोर्ट में सैंड पार्टिकल्स बालू के कण संभवतया पाया जाना बताया गया है। संभवतया ये जो है, जो नमक की जो रिफाइनिंग होती है, सिंगल रिफाइनिंग, डबल रिफाइनिंग, ट्रिपल रिफाइनिंग, शायद उसकी रिफाइनिंग सही से न होने के कारण जो समुद्र से हैं उसमें जो है जो बालू के रेत के कण जो रह गए होंगे, तब जो है उनकी उपस्थिति उसमें दर्शाई गई है। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड पुलिस काफी अलर्ट मोड पर है। देहरादून में सेकंड हैंड गाड़ियों के बाजार पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस ने औचक निरीक्षण करके डीलरों को सख्त निर्देश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद दून पुलिस ने शहर में सुरक्षा के लिए सख्ती बढ़ा दी है। सेकंड हैंड गाड़ियों के बाजार पर अब पैनी निगरानी होगी। एसएसपी देहरादून ने पुरानी कार बाइक बेचने और किराए पर देने वाले प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। दस्तावेज, रेंट और सेल रजिस्टर, खरीदारों के रिकॉर्ड की गहन जांच की गई। पुलिस ने साफ निर्देश दिए कि गाड़ी बेचने या किराए पर देने से पहले खरीदार की पूरी केवाईसी अनिवार्य होगी। लेन देन बैंक के माध्यम से ही होगा ताकि ट्रेसिंग आसान हो सके। हर दस्तावेज की वेरिफिकेशन और हर सौदे की डिजिटल ट्रेसिंग जरूरी होगी। में कुछ चीज़ें ऐसी जो खाली कागजों में रखी गई, फाइल्स में रखी गई, बट उसका कोई डिजिटल रूप से डेटा नहीं रखा गया, तो बताया गया कि उसको डिजिटल रूप से कंप्यूटर या उसमें सेव जरूर रखें और साथ ही साथ जो फ़ोन नंबर्स दिए जाते हैं उसको भी डायल करके जरूर देखें। और इस तरह के बाहर के अगर कोई बायर्स आते हैं यहाँ पर खरीदने के लिए गाड़ी और कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं तो उस संबंध में भी अभी तक सूचना पुलिस को नहीं दे रहे थे। ये भी बताया गया कि उसके संबंध में पुलिस को अपने लोकल थाने को जरूर सूचना दें। कार डीलर्स का कहना है कि कई लोग बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां बेचने की कोशिश करते हैं और मोटा फायदा लेने का लालच देते हैं। हालांकि रजिस्टर्ड डीलर ऐसे सौदों से बचते हैं, लेकिन कुछ लोग फंस जाते हैं और वही गाड़ियां गलत गतिविधियों में इस्तेमाल हो जाती हैं। तो अधिकांश देहरादून में जो व्यापार होता है उसमें गाड़ी परचेज करते वक्त सारे डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, गाड़ी का आगे पीछे का हिसाब देखते हैं और मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि गाड़ी रजिस्टर्ड ओनर से ही परचेज करें, ताकि उसके बारे में पता है किसने गाड़ी बेची है, किसकी गाड़ी है, किसने यूज़ करी है, और आगे जब बेचे तो हमारे पास एक सेटिस्फैक्टरी जवाब रहे उसके लिए। दिल्ली की घटना के बाद दून पुलिस अब सेकंड हैंड गाड़ियों के बाजार पर पैनी नजर रखने जा रही है, क्योंकि गलत हाथों में गई कार किसी भी बड़ी वारदात की वजह बन सकती है। दून पुलिस अब नो रिस्क नो ढिलाई मोड में नजर आ रही है। सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। बीजेपी के गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की है और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में खेल के इंफ्रा को बेहतर करने पर बात हुई। अनिल बलूनी ने बताया कि उन्होंने पहले भी पौड़ी में हाई एल्टीट्यूड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का आग्रह किया था और अनिल बलूनी ने बताया कि उन्होंने दोबारा से इस सेंटर की जल्द स्थापना के लिए निवेदन दिया है ताकि प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और सुविधाएं मिल सकें। अनिल बलूनी ने बताया कि खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भरोसा दिया है कि जल्दी ही एक एक्सपर्ट टीम पौड़ी और चमोली के स्थलीय निरीक्षण के लिए जाएगी और इस टीम के सुझावों पर भारत सरकार पॉजिटिव और जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। बलूनी ने कहा कि मुझे भरोसा है कि ये महत्वपूर्ण पहल गढ़वाल के युवाओं की क्षमता को नया आयाम देगी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छे प्रदर्शन को प्रेरित करेगी। साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों की लागत से पिथौरागढ़ में नैन सिंह पर्वतारोहण संस्थान बनाया गया था। दावा था कि यह संस्थान उत्तराखंड में साहसिक खिलाड़ियों को नई पहचान देगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। देखिए विजयवर्धन उप्रेती की स्पेशल रिपोर्ट। – 2014 में पिथौरागढ़ के मुंसियारी में पंडित नैन सिंह पर्वतारोहण संस्थान का काम शुरू हुआ। तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने इसकी नींव रखी। 3 साल में करोड़ों की धनराशि खर्च कर इस संस्थान को बनाया गया। दावा किया गया कि निम की तर्ज पर यह उत्तराखंड का दूसरा बड़ा संस्थान होगा जहां साहसिक खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। लेकिन बीते 7 सालों में यह संस्थान सफेद हाथी बना हुआ है। हालात ये हैं कि बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो रही है और देखने वाला कोई नहीं है। आप एक तरफ साहसिक खेलों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और साहसिक खेलों को ट्रेनिंग देने का इतना बड़ा सेंटर जो है आपने उसको बदहाल कर दिया। नैन सिंह सर्वेयर जी के नाम पर
जिन्होंने पहले पैदल मार्ग से जो है तिब्बत की पूरी सर्वे करने का काम किया था। नैनसिंग पर्वतारोहण संस्थान 2200 मीटर की ऊंचाई पर बना है। लोकेशन दुनिया के बेहतरीन साहसिक खिलाड़ी तैयार करने के लिए काफी है। यहाँ माउंटेनियरिंग के लिए साथ ही एरोस्पोर्ट्स की भी गुंजाइश है। इसके लिए संस्थान का चलना पहली शर्त है। कुछ समय के लिए संस्थान को चलाने का जिम्मा रीना कौशल धर्म सत्तू को मिला। इस दौरान कुछ ट्रेनिंग कैंप भी चले। बावजूद इसके सालों से ये संस्थान बदहाली के आंसू रो रहा है। उससे वो अपने समय के साथ में संचालित भी होता है, लगातार उसमें कैंप भी होते हैं और मैं समझती हूँ कि विभाग ये संकल्पित है कि उस संस्थान को हमें और उसका विस्तार करना है। आने वाले समय में आप उसका विस्तार भी देखेंगे और लगातार विभाग उस पर काम भी कर रहा है। पर्वतारोहण संस्थान की अनदेखी से साहसिक खिलाड़ियों को बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। वहीं करोड़ों की बिल्डिंग भी बर्बाद हो रही है। ऐसे में यह संस्थान कब अपने मकसद में सफल होगा कोई नहीं जानता। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18 पिथौरागढ़। खबरें जारी रहेंगी। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुड़की के सिविल लाइन में बंद घरों में चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने 15 लाख के गहनों के साथ चोर को गिरफ्तार कर लिया है। जौनसार बावर क्षेत्र में परंपरागत बूढ़ी दीपावली की तैयारी जोरों पर है। घर आंगन की सफाई और सजावट पर काम जोरों पर चल रहा है। देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम हुआ। अल्मोड़ा में भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया गया। रामनगर में एसडीएम नगरपालिका सिंचाई और पोल्यूशन विभाग ने स्लॉटर हाउस का संयुक्त निरीक्षण किया। कोर्ट ने स्लॉटर हाउस फिर से शुरू करने के निर्देश दिए। हरिद्वार की लक्सर तहसील में निलंबित ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार में सिडकुल थाना पुलिस ने स्मैक की खेप के साथ सावेज नाम के नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। बागेश्वर के गरुड़ कांडा इलाके में सर्दियों में भी जंगलों में आग लग रही है। इसके लिए वन विभाग की टीम भेजी गई है। उत्तरकाशी पहुंचे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है और एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड एससी आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने रुद्रप्रयाग में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की है। सरकारी स्कूलों के बच्चों के मिड डे मील के लिए आया पैसा, लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही से पहले तो हड़प लिया गया और अब जांच भी ठंडे बस्ते में चली गई है। देखिए रिपोर्ट। ताला लगी इसी अलमारी में वो तमाम दस्तावेज हैं जो 3 करोड़ 18 लाख की हेराफेरी की पोल खोल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जांच आखिर कहां अटकी है। 5 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया। अधिकारी कहते हैं उनके पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं, न कोई नोटिस न कोई पूछताछ। मामला पीएम पोषण योजना के तहत सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील का है। आरोप है कि शिक्षा विभाग का ही एक कर्मचारी ये पैसा हड़प गया। अधिकारियों के मुताबिक सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन आज तक उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। वो खुद फाइलों की चौकीदारी करने को मजबूर हैं। नहीं मैडम, अभी तो हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि एसआईटी गठित हुई। खुद हमने केवल मीडिया में पढ़ा था कि एसआईटी गठित हुई, पर अभी इस समय कोई ऑफिशियल लेटर भी नहीं मिला हमें। और हमें ये मैं खुद चाह रहा था कि इसमें क्या प्रोग्रेस हुई। हमें काफ़ी समय हो गया, अब सारी रिकॉर्ड हमारे अभी बंद है उसके, तो वो भी नहीं खुल पा रहे हैं हम। तो इसमें या कोई अपडेट हमारे पास है नहीं। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। आरोपी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, लेकिन ज्यादातर पैसा खर्च हो चुका है। अब डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। इसके खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। लगातार जो भी ट्रांजैक्शन था ये अपने खातों में कर रहा था, उसे पूरी तरह से स्पष्ट है कि सारा पैसा इसने अपने पास लिया है, क्योंकि लगभग 2-2.5 साल में इसके अकाउंट में इतना बड़ा अमाउंट आना और खर्च होना ये बड़ी बात थी। तो अब जो भी आगे के भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी संबंधित विभाग से लिए जाएंगे वो भी आयु द्वारा ले लिए जाएंगे। 5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया। दस्तावेज पूरे हैं, आरोपी का नाम भी पता है, लेकिन जांच में हिलाहवाली जारी है। सवाल है कि गरीब बच्चों के हक का पैसा कब वापस मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।